Let's get you the big breaking news update. The second story on this is exclusive from the state of Bihar. Students are on the streets protesting on the Bihar Public Service Commission, the BPSC examination. They want a re-examination. They claim there's been corruption, pressure growing on Nitish Kumar government. Prashant Kishore, political analyst, political scientist turned politician, full-time. Prashant Kishore is now putting pressure on Nitish government. He made a very interesting comment that Nitish government is on borrowed time, that is going to fall anytime soon. He spoke to Republic TV while backing students. Listen. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हम लोग रहते हैं, हम लोग हुल्लड़बाजी नहीं करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर हुल्लड़बाजी और धरने प्रदर्शन में बहुत यकीन नहीं करता हूं। 2-2.5 साल से ये बात मैं गांव-गांव में कह रहा हूं। मेरा अभी भी मानना है कि लोकतंत्र में संवाद कायम रहना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आज उन्होंने दरवाजा कल शाम में खोला है, तो हम लोगों ने अपनी ओर से कोशिश की है कि छात्र जो जेन्युइनली इससे प्रताड़ित है, उसका नेतृत्व जो लड़के कर रहे हैं वो जाएं, सरकार के साथ बैठें। उन्होंने बात की है, उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने सुना छात्रों से, उन्होंने बात सुन ली, समझ ली, ये कहा कि हम इस पर विचार करके निर्णय देंगे या निर्णय कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब वो समय कुछ मांग रहे हैं तो ये वक्त का तकाजा है कि हम भी उनको 2 दिन समय दें। 2 दिन अगर वो निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। निर्णय तो छात्रों के हक में ही होना चाहिए, जो सही है उसके हक में निर्णय होना चाहिए, और सत्य जो है वो छात्रों के पक्ष में है। आगे कब तक, क्योंकि घंटे बढ़ते जा रहे हैं? आगे कब तक क्या, जब तक छात्रों के पक्ष में निर्णय न हो, जब तक उनके साथ इंसाफ ना हो, तब तक। कोई टेंटेटिव डेट? कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। 2 दिन का समय सरकार को दिया जा रहा है कि आपने जो बातें सुनी है, समझी हैं, उस पर सहानुभूति पूर्ण तरीके से विचार विमर्श करके उस पर निर्णय लीजिए, ताकि छात्रों के साथ इंसाफ हो सके। अगर आप नहीं लेंगे तो लोकतंत्र है, जैसे वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, वैसे छात्र और हम लोग भी अपने लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहकर काम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रशांत किशोर के चश्मे से अगर देखें तो कितनी दूर तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश को भी समझते हैं, इस पूरे मामले को भी देख पा रहे हैं, क्या लगता है मान मनोबल? ये है कि ये मेरी उस बात को बल देता है कि नीतीश कुमार का राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। कोई भी सक्रिय नेता, सक्रिय राजनीतिक जिसका दौर है, मुख्यमंत्री है, वो इस मुद्दे को इस तरह से इग्नोर नहीं करेगा, कोई निर्णय ले लेगा। बताइए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 1.5 महीने से बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये हम लोग राजतंत्र में रह रहे हैं कि लोकतंत्र में रह रहे हैं? ये तो ब्रिटिश शासन होता तो भी गवर्नर जनरल से जाकर आप मिल सकते हैं। चुना हुआ राज्य का मुख्यमंत्री 1.5 महीने से छात्रों से मिल नहीं रहा है। अरे भाई, मिल लो, निर्णय जो देना है दे दो, मिलने से क्या दिक्कत है? और आपके अंदर अधिकारी, आपका प्रशासन बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पटना की सड़कों पर मार रहा है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं, आपकी भद पिट रही है। तो ये इसको आप बहुत राजनीतिक चातुर्य वाला बात भी नहीं मानिए, ये बहुत राजनीतिक समझ का भी निर्णय नहीं है। जो लोग भी उनको एडवाइस कर रहे हैं वो उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे कोविड में उन्होंने लोगों की मदद नहीं की, उसके बाद से सुशासन बाबू का तगमा उनके सर से हट गया, वैसे ही छात्रों के इस आंदोलन को अगर वो नहीं सही तरीके से खत्म कराते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर उनके दल को भुगतना पड़ेगा। रात भी गर्दनी बाग जाएंगे क्या? भाई, हम गर्दनी बाग मीडिया को दिखाकर नहीं जाते हैं। यहाँ से जब भी जरूरत लड़कों को पड़ती है, दिन में 4 बार लड़के फोन करते हैं, भैया खाना घट गया है, या भैया यहाँ पर जरूरत ये पड़ गई है। जब भी बच्चों को जरूरत पड़ेगी, भैया पुलिस हमको परेशान कर रही है, 2 लड़कों को भेजिए। हमारे लड़के जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वो चिंता मत कीजिए। उसके लिए हमको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वहाँ जो छात्र बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर लेट्रिन की जरूरत बात नहीं, व्यवस्था है, वहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं है, किसी को ठंड लग रही है, कंबल नहीं है, कपड़ा नहीं है, कोई तो उसकी चिंता कर नहीं रहा है। तो जब छात्र हम लोग से रिक्वेस्ट अगर करते हैं तो स्वाभाविक है हमारे पास जो क्षमता, हम मदद करेंगे उनकी।